जय हिंद। हमने कल मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ पढ़ी, उसके बारे में हमने वार्ता की, कल बात की, उसकी कहानी देखी। हमने देखा कि भारत और मध्य प्रदेश को क्या किया गया, बांट दिया गया। भारत को बांटा 4 भागों में, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को भी किस भागों में बांट दिया था, 4 भागों में। यानी जो आपके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ए और पार्ट बी जो थे भारत के, उनसे मिलकर क्या बना हुआ था, आपका 4 भागों वाला मध्य प्रदेश जनरेट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जैसे आप देख रहे हैं कि मैं कल का ही वापस स्क्रीन लेकर यहाँ पर खड़ा हूँ, तो हमने मध्य प्रदेश के बारे में कल कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी, लेकिन वह जानकारियाँ केवल कल कैसे मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, कैसे मध्य प्रदेश उत्पन्न हुआ, हमने वो पढ़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश कैसे बना उसके बारे में हमने जानकारियाँ पढ़ी। लेकिन जो पार्ट ए मध्य प्रदेश, पार्ट बी मध्य प्रदेश और पार्ट सी और भोपाल स्टेट थे, इनके बारे में हमने जानकारियाँ अभी तक नहीं पढ़ी है। हालांकि हमने इनके बारे में पढ़ा थी कि यहाँ पर सीएम है, यहाँ पर गवर्नर है, यहाँ पर ये है। ठीक है, भोपाल स्टेट में राजा महाराजाओं का ये है, शासन है। तो हमने ये क्या किया था, इनके बारे में कुछ जानकारी हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में जैसे आप पहला जो आपका पार्ट ए पॉइंट यहाँ पर दे रखा हुआ है आपका प्रोविंशियल, उसके बाद आपका दूसरा जो पार्ट दे रखा हुआ आपका क्या है, सेंट्रल इंडिया। पार्ट सी आपका जो दे रखा हुआ है, और पार्ट डी आपका जो भोपाल स्टेट है वह दे रखा हुआ है। तो इन पार्टों में आपको ये भी जानना होगा कि इनके प्रथम मुख्यमंत्री, इनकी राजधानियाँ क्या रही उस समय जब मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, जब गठन हो रहा था। उस समय गठन ना हुआ था, उसके पहले वाली बात 1947 के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए, ठीक है, क्या है आपका पहला पार्ट ए है, वह क्या है, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार स्टेट। ठीक है, पार्ट बी जो आपका मध्य प्रदेश में आएगा वह सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में बांट दिया गया था। पार्ट सी जो आपका था वह विंध्यल स्टेट था, और पार्ट डी आपका भोपाल स्टेट। ठीक है, तो पार्ट ए में आपने जो जानकारी ली थी उसके बारे में हम पार्ट ए को अब डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वहाँ की राजधानी क्या रखी गई थी। ठीक है, तो पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे वो आपको याद रखना, आप नोट कर लीजिए, नोट कॉपी उठाइए और उसमें नोट कर लीजिए। पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे आपके रविशंकर शुक्ल, जो सीएम मध्य प्रदेश के भी पहले सीएम बने। ठीक, जो मध्य प्रदेश का आपका गठन हुआ तब भी पहले सीएम कौन रहे, रविशंकर शुक्ल। तो जो पार्ट ए है आपका सेंट्रल मतलब जो अधिकांश भाग आया था मध्य प्रदेश का वो पार्ट ए के अंतर्गत ही आया था। अधिकांश भाग जो था आपका पार्ट ए के अंतर्गत यानी उसके अंदर ही आया था। तो पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे वह रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, पार्ट बी की बात करें, हालांकि पार्ट ए की आप याद रखिएगा कि क्या है, कैपिटल क्या रही थी, मध्य प्रदेश की पहली कैपिटल नागपुर। क्या थी मध्य प्रदेश की पहली कैपिटल, नागपुर रह चुकी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली कैपिटल क्या है, नागपुर। पार्ट बी की बात करें सेंट्रल इंडिया की, तो सेंट्रल इंडिया 2 भागों में डिवाइड था। सेंट्रल इंडिया 2 भागों में क्या था, विभाजित था। तो इसकी जो कैपिटल थी वह हर 6 महीने में बदलती रहती थी। पार्ट बी आपका जो सेंट्रल इंडिया मध्य भारत है, पहले 6 महीने ग्वालियर, फिर दूसरे 6 महीने इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधियास। ये दोनों क्या थे, इन दोनों के बीच में क्या थी, संधि थी कि 6 महीने आप रखिए कैपिटल, 6 महीने हम दे दिए। ठीक है, तो 6 महीने कहाँ पर, इंदौर आपकी कैपिटल रहती थी किसी की, सेंट्रल इंडिया की, मध्य भारत की, और 6 महीने कैपिटल रहती थी ग्वालियर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इनके अगर सीएम की बात करें तो लीलाधर जोशी। पार्ट बी के सीएम की बात करें तो कौन थे उस समय के सीएम, जब कैपिटल स्थानांतरित हो रही थी या इधर से उधर 6 महीने में हो रही थी, तो उस समय के सीएम थे लीलाधर जोशी। पार्ट बी, ये मध्य प्रदेश के बारे में ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्य आ गए इसमें केवल मध्य प्रदेश की ही बात चल रही। तो मध्य प्रदेश में आप सोच सकते हो पार्ट ए और पार्ट बी में 2 सीएम हो गए। अब तो पूरे मध्य प्रदेश का केवल एक ही सीएम रहता है, लेकिन जो पार्ट ए था सेंट्रल वाला, सेंट्रल प्रोविंस बरार, उसके जो सीएम थे वो रविशंकर शुक्ल थे, सेंट्रल के रहे थे, इसलिए मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम उनको कहा जाता है। ठीक है, पार्ट बी लीलाधर जोशी। ठीक है, पार्ट सी की हम बात करें तो विंध्य स्टेट आता है। इसमें आपका जो मैंने बताया कल बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की अगर हम बात करें तो उस समय की कैपिटल क्या रही इसकी, रीवा।
इसकी क्या कैपिटल, ये भी अलग, मतलब विंध्य स्टेट भी आपका जो था वो अलग भागों में चला गया था। इसको भी एक प्रकार का क्या मान लिया गया था कि भैया ये भी एक प्रकार का शहर, मतलब मान लीजिए कि देश है। अब इसकी कैपिटल रखने की क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे भारत की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की एक सिंपल कैपिटल है, तो इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में से भी अलग अलग राज्य अलग अलग चीजें चुन ली, ठीक है। तो उन्होंने अपनी अपनी कैपिटल रख ली, पार्ट ए में सेंट्रल की, पार्ट बी में इंडिया की, सेंट्रल इंडिया की, हाँ सेंट्रल इंडिया की, और पार्ट सी में आपके विंध्य स्टेट। अब हम भोपाल स्टेट की बात करें, भोपाल खुद नवाबों में एक था, ठीक। हाँ, अब पार्ट सी के शायद सीएम बाकी है ना, तो पार्ट सी के सीएम थे उस समय शुभम नाथ शुक्ल। पार्ट सी के जो सीएम थे वो शुभनाथ शुक्ल थे उस समय, ठीक है। पार्ट डी या फिर भोपाल स्टेट की अगर हम बात करें तो भोपाल स्टेट नवाबों का शहर, नवाबों का शहर वैसे लखनऊ का था, लेकिन नवाब वहाँ पर रहे भोपाल में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर भोपाल को बोलते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, नवाबों का शहर भोपाल भी है, ठीक है। नवाब वहाँ पर शासन कर रहे थे इस समय, ठीक है। तो भोपाल स्टेट के जो सीएम है वह शंकर दयाल, कौन है, भोपाल स्टेट के सीएम शंकर दयाल शर्मा उस समय के क्या थे, सीएम रहे थे, ठीक। शंकर दयाल शर्मा उस समय के सीएम थे भोपाल स्टेट के। आपको आया समझ में। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने बताई आपको कि पार्ट ए की आपकी राजधानी उस समय अलग थी, पार्ट बी की राजधानी अलग थी, पार्ट सी की, पार्ट डी की, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उस समय क्या था कि मध्य प्रदेश को भी 4 भागों में क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को हमने भोपाल स्टेट डायरेक्ट नाम दे दिया है। तो यहाँ पर इनके सीएम भी अलग थे, इनकी राजधानियां भी अलग थी, लेकिन आपको याद ये रखना कि मध्य प्रदेश की पहली राजधानी जो बनी थी वह क्या बनी थी, नागपुर। यह सेंट्रल पार्ट की बनी, सेंट्रल प्रोविंस की बनी थी। क्यों कि सेंट्रल प्रोविंस और बरनार के अंदर आपके जो ज़्यादा अधिकांश भाग आए थे वह पार्ट ए के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आए थे। पार्ट बी की बात करें तो ये मध्य भारत, यहाँ पर क्या हुआ था, हर 6 महीने के अंतराल के बाद कैपिटल चेंज होती रहती थी, बदलती रहती थी, कि 6 महीने ग्वालियर कैपिटल रहती थी, 6 महीने इंदौर कैपिटल रहती थी। पार्ट सी की हम बात करें, यहाँ पर आपका विंध्य स्टेट आता है, तो विंध्य स्टेट का आपका जो बुंदेलखंड, बघेलखंड व अन्य शासनकर्ता जो लोग थे, शासन थे, उनके क्या आते थे, यहाँ पर स्टेट्स आते थे। और पार्ट डी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भोपाल स्टेट, ठीक है। तो ये था आपका मध्य प्रदेश की जो जानकारी है, बाकी थी कल के वीडियो के, कल के लेक्चर की। हालांकि वीडियो लेक्चर बाकी रहेंगे आपके, कंटिन्यूसली बहुत पढ़ाएंगे, डिटेल में भी दिए, तो आप एक काम कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है मध्य प्रदेश का रिफॉर्मेशन की, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ, कब हुआ, किस कमीशन के थ्रू हुआ, ठीक है, ये हम पूरी डिटेलिंग में उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप डाल लीजिएगा यहाँ पर रिफॉर्मेशन, ठीक है, रिफॉर्मेशन ऑफ एमपी या रिफॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, आप उसकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ, वो अभी नोट भी करते जाइए, मैं बोल रहा हूँ नोट भी करते हैं, हालांकि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगी डेफिनेशन, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले नोट करते चलिए और समझते चलिए। तो लिखिए, आपको डेफिनेशन बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी, स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो द रिफॉर्मेशन ऑफ एमपी या फिर मध्य प्रदेश, द रिफॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन। किस पर बेस्ड थी, फजल अली कमीशन पर। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नज़र आ रही होगी, ठीक है, क्या कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन फजल अली आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था, फजल अली आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, ठीक। दिस रिकमेंडेशन वाज गिवन इन 1955। यह अनुशंसा वर्ष 1955 में की गई थी, ठीक। मतलब यह कब की गई थी, 1955 में की गई थी। 1955 तभी जाकर आप क्या मानते हो कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। हालांकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, समझ में आ रही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ, 1 नवंबर 2000 में।
तो उसको पुनर्गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को हुआ। उसके पहले की अगर हम बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश का गठन था वह यह था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो मध्य प्रदेश आया 1955 के बाद, 1956 यानी ये कुल मिला के जो आपकी ये सहयोग है, जो आपकी कमीशन या जो आपकी ये बैठक चली थी, फजल अली खान की जो बैठक चली थी, फजल अली आयोग, यह 1953 से 1955 के बीच में क्या हो गई थी? चली थी। तो 1953 से 1955 के बीच में यह बैठक चली थी और वहाँ पर 1956 में 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो हुआ, लेकिन सन 1947, 48 व 1953 उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत रिफॉर्म हुआ। क्या हुआ? भारत रिफॉर्म हुआ। और भारत रिफॉर्म हुआ उसके बाद हमने देखा यहाँ पर भारत के शुरू में 14 राज्य बने, जिसमें से एक कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश राज्य था, ठीक है। हालांकि देसी रियासतों की अगर बात करें तो देसी रियासतें उसमें इंक्लूड नहीं थी। देसी रियासतें अपने आप से चलना चाह रही थी, लेकिन तब क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुआ। किसका? रिफॉर्मेशन किसका हुआ? मध्य प्रदेश का हुआ। 14 राज्य बन गए। 14 राज्यों में से एक राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था आपका, ठीक है। लेकिन देसी रियासत अपने आप से अलग ही थी। तो आज हमने रिफॉर्मेशन, हल्का सा रिफॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ ये हमने आज अभी जाना। किस आयोग के तहत हुआ ये हमने अभी जाना। फजल अली आयोग के तहत क्या हुआ? मध्य प्रदेश का रिफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी रिफॉर्मेशन, भारत क्या हुआ? बना, भारत बना। और जब भारत बना, भारत का नक्शा बना, तो तब सबसे शुरू में कितने राज्य थे? 14 राज्य थे, जिनमें से एक कौन सा था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का यह पुनर्गठन हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।